सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। ई लर्निंग एंड टीचिंग पेश करते हैं जमात दुव्वम मज़मून रियाजी। उन्वान ख़त का तारुफ़, चीज़ों की मदद से ख़त और शक्लें। तो प्यारे बच्चों, आज हम ख़त के बारे में जानेंगे कि ख़त किसे कहते हैं और उसको खींचते कैसे हैं, उसकी शक्ल कैसी होती है और ख़त के नाम क्या है। जब आपको ड्राइंग बनाते वक्त या फिर रियाजी में आपको ख़तें खींचने के लिए कहा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि खड़ा ख़त हम कैसे खींचे, आड़ा ख़त कैसे खींचे, तिरछा ख़त कैसे खींचे, मुनहनी ख़त किसे कहते हैं और ख़त मुस्तकीम किसे कहते हैं। ये सारे ख़तों की जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो हम देखते हैं कि उनकी शक्लें कैसी होती है। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बच्चों, ये देखिए ख़त का तारुफ़, इसमें हमें दो हाथ नज़र आ रहे हैं और हम एक धागा लेंगे और दोनों हाथ से बिल्कुल उसको दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये बिल्कुल जो है ख़त जो नज़र आ रहा है, ये जो धागा बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है, कहीं से भी थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ नहीं है। इसको हम कहेंगे ख़त मुस्तकीम। ज़रा सा भी देखो धागा मुड़ा हुआ नहीं है, हमने दोनों तरफ से इसको कस के पकड़ा है, तब जो है ये ख़त मुस्तकीम कहलाएगा। लेकिन अगर हमने दोनों हाथ को करीब कर लिया तो धागा थोड़ा सा मुड़ गया, इसे हम कहेंगे ख़त मुनहनी। ये जो ख़त मुनहनी वो बिल्कुल सीधा नहीं है बल्कि थोड़ा सा जो है मुड़ गया है, तो ऐसे मुड़े हुए ख़त को हम कहेंगे ख़त मुनहनी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब हम धागे को दोनों तरफ से खींचते हैं तो ख़त मुस्तकीम बनता है और जब हम हाथों को करीब लाते हैं तो धागा बिल्कुल नीचे से ढीला हो जाता है और बिल्कुल वो टेढ़ा हो जाता है, तो मुड़ जाता है, तो उसे हम कहेंगे ख़त मुनहनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम 3 ख़त के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुनहनी ख़त और ख़त मुस्तकीम को देखा। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे ख़त की 3 किस्में हमको नज़र आ रही है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब हम क्राफ्ट बनाते हैं तो हम कागज़ को अलग-अलग जगह से मोड़ते हैं। कश्ती बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए जब हम मोड़ते हैं तो उस वक्त जो ख़त बनता है वो बिल्कुल ख़त मुस्तकीम होता है, वो ख़त मुनहनी नहीं होता है, बिल्कुल सीधा होता है, इसलिए उसको हम ख़त मुस्तकीम कहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं खड़ा ख़त, उसके बाद देखते हैं आड़ा ख़त और उसके बाद तिरछा ख़त। खड़ा ख़त कैसे बनता है हम आपको अभी खींच के बताएंगे तीनों शक्लों के अंदर। आड़ा ख़त क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे तीनों शक्ल में खींच के, और उसके बाद तिरछा ख़त क्या होता है इसे भी हम आपको खींच के बताएंगे तीनों शक्लों में। तो देखते हैं सबसे पहले खड़ा ख़त। तो ये देखिए हमने अभी खींचा, ये है खड़ा ख़त, ऊपर से नीचे की तरफ आया पहली तस्वीर में। हम दूसरी तस्वीर में भी आपको खड़ा ख़त खींच के बताते हैं। देखिए दूसरी तस्वीर में भी खड़ा ख़त हमने खींच के बताया और तीसरी तस्वीर में भी। ये तीनों कहलाते हैं खड़ा ख़त। जब आपको टीचर कहे, उस्ताद कहे कि खड़ा ख़त खींचो तो बिल्कुल आपको ऐसे खींचना है। जब हम हाशिया खींचते हैं तो हम इसी तरह से खड़ा ख़त खींचते हैं। अब हम देखते हैं आड़ा ख़त किसे कहते हैं, तो अभी हम आपको खींच के बताते हैं। ये देखिए ये है आड़ा ख़त। हम दूसरी तस्वीर में भी आपको खींच के बताते हैं, ये है आड़ा ख़त, और हम तीसरी तस्वीर में भी आपको खींच के बताएंगे। तो ये देखिए आड़ा ख़त, इसे हम कहते हैं आड़ा ख़त। उसके बाद हम बनाएंगे अब तिरछा ख़त। तिरछा ख़त जो है वो खड़े ख़त से थोड़ा सा झुका हुआ होता है, उसको हम तिरछा ख़त कहते हैं। लेकिन ये भी ख़त मुस्तकीम होता है, थोड़ा सा झुका हुआ था लेकिन ये मुस्तकीम होता है, बिल्कुल सीधा। तो चलिए हम देखते हैं अब इसको। ये देखिए पहली तस्वीर में हमने आड़ा ख़त खींचा, ये बिल्कुल ख़त मुस्तकीम है, कहीं से भी ये मुड़ा हुआ नहीं है, कहीं से भी मुनहनी नज़र नहीं आता है। अब हम दूसरी तस्वीर में भी देखते हैं। ये देखिए हमने तिरछा ख़त खींचा। अब हम तीसरी तस्वीर में खींचते हैं। ये देखिए तीसरी तस्वीर में भी हमने खींचे। तो इस तरह से हमने आज सीखा मुनहनी ख़त और ख़त मुस्तकीम, खड़ा ख़त, आड़ा ख़त और तिरछा ख़त। अब हम आगे बढ़ते हैं। चीज़ों की मदद से ख़त और शक्लें। बच्चों, आपके कंपास बॉक्स के अंदर एक फुटपट्टी होती है, नाप पट्टी होती है, उसके अंदर 0 से लेके 15 तक के नंबर लिखे होते हैं। ये नाप पट्टी हमको खड़ा ख़त, आड़ा ख़त और तिरछा ख़त खींचने में आसानी
पैदा करती है। तो ये हमको खत खींचने के काम आती है, हाशिया खींचने के काम आती है, ड्राइंग बनाने के काम आती है। बहुत सारी चीज़ों में हमको ये पट्टी, नाप पट्टी काम में आती है। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास नाप पट्टी नहीं होती है तो हम कंपास से भी उसको जो है हम खत खींचते हैं। कभी हम कॉपी से भी हम खत खींचते हैं, नोटबुक से, कभी हम टिफ़िन बॉक्स से भी खींचते हैं और कभी-कभी हम स्लेट से भी खींचते हैं। तो इससे भी हम खत को खींच सकते हैं क्योंकि इनके भी खत जो है खत मुस्तकीम होते हैं। तो लेकिन अगर हमारे पास अगर हमको कोई ख़ास नाप का अगर खत खींचना है तो हमको नाप पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने अगर आपको कहा कि भाई आपको 8 सम का खत खींचना है तो हमें 0 से शुरू करना होगा और 8 पे आके हमको रोकना पड़ेगा। तो ना किसी ख़ास नाप के लिए अगर हमको खत खींचना है तो नाप पट्टी की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमको कोई ख़ास नाप नहीं चाहिए तो हम जो है वो नोटबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना टिफ़िन बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही हम स्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अभी नाप पट्टी से आपको खत खींच के बताऊंगा 8 सम का। तो ये देखिए मैंने खत खींच दिया, 0 से हमें शुरू करना है और 8 पे हमको ख़त्म करना है। अगर आपने 1 से शुरू किया 8 पे ख़त्म किए तो वो 8 सम का नहीं 7 सम का खत बन जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए 0 से शुरू करना है। 0 वहाँ लिखा नहीं होता आपकी नाप पट्टी पे, लेकिन जो पहली लकीर होती है वो 0 होती है। तो वहाँ से आपको 8 सम का खत खींचना है। अब इसी तरह हम नोटबुक से भी खत खींचेंगे। तो ये देखिए हमने नोटबुक से खत खींचे। अब हम टिफ़िन बॉक्स से खींचेंगे खत। देखिए टिफ़िन बॉक्स से भी खींच लिया हमने। अब हम स्लेट से भी कोशिश करेंगे। ये देखिए स्लेट से भी हमने खत खींच लिया। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से खत को खींच सकते हैं, मुख्तलिफ़ शक्लों को लेके भी हम उससे खत खींच सकते हैं। कॉपी को देखिए, टिफ़िन बॉक्स देखिए और स्लेट देखिए, तीनों की शक्लें अलग है लेकिन हम इनसे खत को खींच सकते हैं और ये तमाम खत मुस्तकीम है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद हम अगले सबक में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।